25 तथ्य जो महाभारत को इतना अद्भुत बनाते हैं। आइए इन्हें क्रम से जानते हैं, तो निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं नंबर 1 से। महर्षि वेद व्यास पहले पंडित थे जिन्होंने महान महाभारत का पाठ किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश ने इस आधार पर पूरी महाभारत लिखी थी कि महर्षि वेद व्यास को बिना एक क्षण रुके लगातार उन श्लोकों को दोहराना होगा जिन्हें लिपिबद्ध किया जाना है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश को महाभारत को इस तरह लिखना था कि उसमें सभी श्लोकों के अर्थ स्पष्ट हो जाएं, जिसके लिए बहुत समय लगता था। इसलिए पुरोहित वेदव्यास को श्लोकों का पाठ करते समय रुकने का समय मिल गया, जबकि गणेश ने पूरी महाभारत लिखी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत ओडिसी और इलियड से 7 गुना ज्यादा लंबी है। महाभारत में 2 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। कहानी में कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर दोनों परिवारों के बीच लड़ाई का उल्लेख है, जो उत्तरी दिल्ली हरियाणा में स्थित है। महाभारत में भगवान विष्णु के कृष्ण नामक मानव रूप में जन्म लेने का उल्लेख है, जिन्होंने पांडवों को विजय दिलाई। कुंती को आराष्य दुर्वासा की सेवा करने के बाद किसी भी देवता से संतान की इच्छा रखने पर संतान प्रदान करने का वरदान दिया गया था। महाभारत महाकाव्य को भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत में बताया गया है, जो इसे और भी अधिक ऐतिहासिक तथा भारतीय संस्कृति से अभिन्न बनाता है। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि वे दोनों पक्षों का हिस्सा थे। कुरु परिवार ने कृष्ण की नारायणी सेना को अपने कब्जे में ले लिया तथा कृष्ण स्वयं दूसरे परिवार पांडवों का हिस्सा थे। रानी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि कृष्ण ही दोनों परिवारों के बीच हुए महान युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। पांडव पक्ष के वरिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने कहा कि यदि कोई कुरु भाई युद्ध में उनका साथ दे सकता है, तो 100 में से केवल एक भाई ने पांडवों का पक्ष लिया। कहानियों के अनुसार अर्जुन एक किन्नर था, क्योंकि उसे उर्वशी ने श्राप दिया था। बाद में महाकाव्य में अर्जुन ने इसका अपने लाभ के लिए उपयोग किया। गांधारी अंधी नहीं थीं और उन्होंने अपने पति के अंधे होने के कारण अपनी आंखें ढकने का निर्णय लिया। अंधे बने रहने के निर्णय से उसे अपनी दृष्टि का प्रयोग करके किसी को भी अभेद्य बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। गांधारी के पुत्र को नग्न अवस्था में आने के लिए कहा गया था, ताकि उसकी दृष्टि से पूरा शरीर अभेद्य हो जाए। लेकिन उसने अपने श्रोणि क्षेत्र के चारों ओर एक कपड़ा पहना हुआ था, जो भीम के साथ उसकी लड़ाई के दौरान कमजोर बना रहा। कुरु पक्ष में 100 भाई और केवल एक बहन थी। उसका विवाह जयद्रथ नामक व्यक्ति से हुआ था, जिसे अर्जुन ने मार डाला था। कुंती पुत्र कर्ण को आर्षि परशुराम ने श्राप दिया था, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पहचान छुपाई थी। हस्तिनापुर राज्य अपनी बड़ी संख्या में हाथी सेनाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसे हस्तिनापुर कहा जाता था। इंद्र द्वारा प्रदत्त अस्त्र की सहायता से कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया। सहदेव एक ज्योतिषी थे, जिन्हें भविष्य का ज्ञान था, लेकिन उन्हें श्राप था कि यदि उन्होंने भविष्य बताया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। कर्ण को उसकी जन्मदात्री मां कुंती ने त्याग दिया था और वह कवच और कुंडलों के साथ पैदा हुआ था। पांडव लगभग 13 वर्षों तक छिपे रहे। कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की। पांडवों के स्वर्ग चले जाने के बाद अभिमन्यु का पुत्र साम्राज्य का राजा बना। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, जो महान युद्ध में मारा गया था। महाभारत में बताया गया है कि युद्ध के 18 दिनों में करीब 1 अरब 500 करोड़ योद्धा मारे गए थे। इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, अग्निअस्त्र जैसे दैवीय अस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। महाभारत की कहानी युद्ध के बाद शुरू होती है। महाभारत में वर्णित द्वारका शहर गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे शहरों में से एक है। गांधारी अंधी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने अपने पति के अंधे होने के कारण अपनी आंखें ढक ली थीं। कर्ण को आर्षि परशुराम ने श्राप दिया था, क्योंकि उसने अपनी वास्तविक पहचान छुपाई थी। हस्तिनापुर राज्य अपनी बड़ी संख्या में हाथी सेनाओं के लिए प्रसिद्ध था। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे, जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। महर्षि वेदव्यास का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन पढ़ने की वजह यह है कि वो जन्म लेते ही युवा हो गए।
और तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप पर चले गए। एक कहानी कुछ इस तरह है। द्रौपदी एक बार कुछ फूल और फल तोड़ रही थी। उसने एक पेड़ पर लटकते हुए फल को देखा और तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल तोड़ा, वह पेड़ से एक बुरी आवाज सुनकर चौंक गई। असल में आवाज ने उसे बताया कि उसने फल तोड़कर पाप किया है, जो एक आर्ष्य पवित्र व्यक्ति के लिए था, जिसने इस स्थान पर ध्यान किया था। इस आर्ष्य को फल खाना था, लेकिन अब जब तुमने इसे तोड़ लिया है तो आर्ष्य भूखा रह जाएगा। द्रौपदी डर गई और उसने अपने पतियों को बुलाया। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पांचों पांडवों ने फल को पेड़ पर वापस लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। पेड़ ने फिर से बात की और द्रौपदी को संबोधित किया। पेड़ ने कहा कि अगर वह विचार और कर्म में एक पवित्र महिला होती तो वह खुद भी फल को वापस लगा सकती थी। द्रौपदी पेड़ की इस बात से चौंक गई और उसने जवाब दिया कि वह एक पवित्र महिला थी जो अपने सभी पतियों के प्रति वफादार रही थी। उसने कहा कि वह केवल भगवान कृष्ण का सम्मान करती है, जो उसके लिए भाई की तरह थे। उसने कहा कि उसके विचारों में कोई अन्य पुरुष नहीं था। कुछ देर की चुप्पी के बाद पेड़ फिर से बोला और कहा कि वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके विचारों में कोई अन्य पुरुष प्रवेश कर गया था। स्तब्ध द्रौपदी ने सोचा और फिर एक अनोखी स्वीकारोक्ति की। उसने उत्तर दिया कि हाँ, वह इस बात से दुखी थी कि कर्ण को स्वयंवर के दौरान अपमानित किया गया और बाहर निकाल दिया गया। वह उसकी प्रशंसा करती थी और यदि वह जीत जाता तो वह खुशी खुशी उसकी पत्नी बन जाती। उसने यह भी कहा कि तब उसे सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र नहीं किया जाता, वेश्या नहीं कहा जाता और उसकी साड़ी उतारकर अपमानित नहीं किया जाता। द्रौपदी ने यह स्वीकारोक्ति अपने पतियों की उपस्थिति में की। जब उसने स्वीकारोक्ति की तो पेड़ ने कहा कि इस स्वीकारोक्ति से उसने अपनी पवित्रता वापस पा ली है और अब वह खुद ही फल वापस लगा सकती है। भीम और अर्जुन यह जानकर क्रोधित हुए कि उसे शक्तिशाली कर्ण से प्यार था। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वह पांडव वंश का सबसे महान योद्धा था और उसने अर्जुन को युद्ध में तब तक हराया था जब तक कि वह एक चाल में मारा नहीं गया। युधिष्ठिर ही एकमात्र पति थे जो समझ पाए कि क्या हुआ था। उन्होंने दोनों भाइयों की घबराहट देखी और उन्हें आधी रात को बरगद के पेड़ के पास चलने को कहा। वे युधिष्ठिर के पीछे गए और पेड़ के नीचे 9 लाख देवताओं को देखकर दंग रह गए। जब उन्होंने द्रौपदी को अपने सामने प्रकट होते देखा तो अर्जुन और भीम को एहसास हुआ कि द्रौपदी स्वयं एक देवी थीं। पूरी कहानी मन को उत्तेजित करती है और व्यक्ति को एहसास होता है कि महाभारत महान ज्ञान का भंडार है। यह स्वीकारोक्ति की शक्ति को सामने लाता है।